ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट 3 शुरू करेंगे, क्लास 10th मैथमेटिक्स। यूनिट का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अभी हमने पिछली जो यूनिट की थी, यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है। लेकिन उसमें जो हमने देखा था कि उसमें केवल एक ही वेरिएबल था। अब इसमें हम देखेंगे 2 वेरिएबल्स की। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 लीनियर इक्वेशंस इन द सेम 2 वेरिएबल्स, जानते हैं, इन द सेम 2 वेरिएबल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सेम 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। दो जो हम इक्वेशन लेंगे उन दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, या शॉर्ट में हम कह सकते हैं ए लीनियर पेयर। जैसे ax प्लस by प्लस सी, और दूसरी जो हम लेंगे उसमें जो वेरिएबल हैं ये सेम होने चाहिए। जैसे मान लिया हमने ले लिया px प्लस qy और प्लस b, वेरिएबल सेम होने चाहिए। ये जो एक्स वाई वेरिएबल हैं ये सेम होने चाहिए, तो ये लीनियर पेयर बन जाता है। 2 लीनियर इक्वेशन लेंगे जिनके वेरिएबल सेम हों, उसको हम लीनियर पेयर कहेंगे। दूसरी बात, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पेयर इज, जो लीनियर पेयर का मोस्ट जनरल फॉर्म है वो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों में देखो वेरिएबल x x है, y y है, कांस्टेंट है, तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसी लीनियर इक्वेशन है। और 2 इक्वेशन हो गई, इसलिए हम इस, और 2 वेरिएबल भी हो गए, इसलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल्स। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ऐसी होती है। ठीक है। अगली बात, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड बाय द ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। 2 मेथड से हम लीनियर पेयर को सॉल्व कर सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से और दूसरा अलजेब्रिक मेथड से। ये हम आगे सॉल्व करेंगे, तब दोनों डिटेल में आ जाएंगे। अब यदि ये दोनों लीनियर पेयर ऐसी हैं तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं हो b1 अपॉन b2 के। यदि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं हो b1 अपॉन b2 के, तो क्या होगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यदि दोनों लीनियर पेयर में, दोनों इक्वेशन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन जो होंगी दोनों वो कंसिस्टेंट होंगी, यानी उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और यदि ऐसी सिचुएशन हो a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2, लेकिन इक्वल नहीं हो c1 बाई c2 के, तो क्या होगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तब ये इनकंसिस्टेंट होंगी, यानी पैरेलल होंगी। और जब 2 लाइन पैरेलल आ जाती हैं, कहीं पर आपस में नहीं मिलती हैं, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, यानी नो सॉल्यूशन, इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। और यदि ऐसी सिचुएशन आती है
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो क्या होगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर से दूसरी आ जाती है, यानी कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगी एक दूसरे के ऊपर से दूसरी लाइन, तो इनको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इन लीनियर पेयर के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर से दूसरी लाइन होगी। जब हम ग्राफ बनाएंगे इस लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन होगी, तो हर पॉइंट इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, हर पॉइंट, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे यदि ये होंगी कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक के ऊपर से दूसरी लाइन होगी तो इनके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा ग्राफिकली चेक कर लेते हैं, थोड़ा समझते हैं ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन ये है, और 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, यानी ये लीनियर पेयर है। ठीक है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करना है, हम क्या करते हैं, एक इसको सॉल्व करके टेबल बनाएंगे, एक टेबल इसकी बनाएंगे। यदि हम इसको सॉल्व करके टेबल बनाते हैं तो यहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y को उधर करो 0 प्लस 2y हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा। इसमें भी y की वैल्यू निकालते हैं, तो 4y इक्वल टू हमारे पास 20 पहले से है, इधर आ जाएगा माइनस 3x, या y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 माइनस 3x अपॉन 4। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं जरा। एक लेंगे हम x, तो दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू में क्या है, x बाई 2 है। ठीक है, दो नंबर लेंगे, पहले इसमें देखते हैं। यदि हम x 0 ले लेते हैं तो y क्या आएगा, 0 बाई 2 कितना आ जाएगा, 0। यदि हम x 2 ले लेते हैं तो x की वैल्यू याद रखते हैं, 2 बाई 2 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसकी टेबल बनाते हैं, x और y इक्वल टू है इसमें 20 माइनस 3x अपॉन 4। दो नंबर इसमें ले लेते हैं, पहले 0 ही ले लेते हैं, x 0 लेते हैं तो यह x की वैल्यू रखते हैं 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, यहाँ बच गया 20 बाई 4 कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब मान लेते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 4, या हम x ले लेते हैं 4, या 4 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, 20 माइनस 12 कितना हो गया, 8 बाई 4 कितना हो गया, 2। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये x डैश x एक्सिस हो गया, ये y डैश, ये y एक्सिस हो गया, ये इनका ओरिजिन होता है, यहाँ 0 ले लेते हैं, और बराबर बराबर यदि आप लोग ग्राफ पर बनाएंगे तो एकदम से बराबर बराबर ये नंबर डाले जाएंगे, उसमें पहले से लाइन खींची हुई होती है। ये 1 2 3 4 5, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 5
इधर -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ग्राफ आपने 9th में भी बहुत बनाए थे। अब ये फिर देख लेते हैं। इसमें x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू भी है 0। यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, और x 0 यहाँ पर है, y भी 0 यहाँ पर है, तो ये हो गया पॉइंट 0, 0। फिर हमने x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू आई थी 1। x की वैल्यू 2 प्लस में है, ध्यान दें, ये 2 हो गई, और y की वैल्यू इसके नीचे 1 है, ये हो गया। ये दोनों जहाँ आकर के मिलते हैं वहां पर हमने पॉइंट लगा लेना है और ये लिख देना इसकी वैल्यू 2 और 1। और फिर हमने एक लाइन खींचनी है, इन दोनों को मिला करके एक लाइन खींच देनी है। ये बन गया इस इक्वेशन का ग्राफ। अब दूसरे का देखते हैं। यदि हमने x 0 लिया है तो y की वैल्यू आई है 5। x की वैल्यू है 0, यहीं पर होगी, y की वैल्यू है 5, यहां पर होगी। दोनों पॉइंट यहां आकर के मिलेंगे। ये है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। फिर x की वैल्यू 4 ली है तो y की वैल्यू आई थी 2। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, ये दोनों यहां से आकर के मिल जाएंगे। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। ठीक है, अब ये दो पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं और बढ़ा देते हैं। ये आ गई लाइन दूसरे ग्राफ की, दूसरी इक्वेशन की। ठीक है, अब जो दो लाइन आई हैं ये दोनों एक जगह पर काट रही हैं, यहां पर। ठीक है, अब ये जो है क्योंकि एक ही जगह पर काट रही हैं तो ये इसका एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और ये दोनों लाइन कहीं पर भी नहीं काटेंगी, कितना भी हम इनको बढ़ा लें ये कहीं दूसरी जगह नहीं काटेंगी। तो इनका ये एक सॉल्यूशन आ गया, यूनिक सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लगभग 2.5 आ जाएगा और यहाँ लगभग 3.78 कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाते हैं ग्राफ, और ये ग्राफ से इसका सॉल्यूशन होता है। ये बिल्कुल एक्यूरेट तब आएगा जब आप इसको लाइन वाले ग्राफ पेपर पर करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। एक और देख लेते हैं। एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + 3y - 9 = 0। 2x + 3y 2x + 3y - 9, 2x + 3y - 9 = 0। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन बाद में लेंगे, पहले इसकी एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए हमने इसमें से y को इस साइड रख लेना, बाकी सब को उधर करेंगे। फिलहाल यहाँ 3y है, यहाँ रख लेते हैं, = 9 को उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी प्लस हो जाएगा, और 2x को इधर लेंगे तो -2x हो जाएगा। तो y = आ जाएगा 9 - 2x, और ये 3 मल्टीप्लाई में है, अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक है, इसकी टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू रखेंगे, फिर यह y जो कि हमारा 9 - 2x/3। मान लेते हैं x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो यहाँ पर 0 रखेंगे। 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0। 9 में 0 का 9, 9/3, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर रखते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 × 2 6, 9 - 6 3 हो जाएगा, 3/3 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब दूसरी ले लेते हैं इक्वेशन। मान लेते हैं ये है 4x + 6y - 18, 4x + 6y - 18 = 0। इसमें भी हम पहले y को एक साइड कर लेते हैं, बाकी को एक साइड करते हैं। ये 6y इधर है ही, = 18 को इधर लेंगे, प्लस का हो जाएगा, 4x को इधर करेंगे तो -4x हो जाएगा। या y = क्या हो जाएगा, 18 - 4x, अपॉन में आ जाएगा 6। अब हम एक टेबल बना लेते हैं इसकी। y = जो ये है 18 - 4x अपॉन 6, यहाँ लिखो या ना लिखो वो तो कोई ज़रूरी नहीं है।
तो हम 2 इसमें टेबल वैल्यू रख लेते हैं। मान लेते हैं x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये 0 यहाँ पर हो गया 0, 4 इंटू 0 हो गया 0, बच गया 18, 18 बाई 6 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं 3, यहाँ पर 3 रखते हैं, तो 3 4 जा हो गया 12, 18 माइनस 12 हो गया 6, 6 बाई 6 कितना हो गया 1। ठीक है, ऐसे और भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए केवल 2 वैल्यू पुट करनी ही काफी है। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है जिसको हम 0 लिख लेते हैं, और ये बराबर बराबर कुछ पॉइंट लगा लेते हैं 1 2 3 4 5। ये y, जिधर y है उधर पॉजिटिव आते हैं 1 2 3 4, और जिधर y नेगेटिव है, y डैश है, उधर नेगेटिव लेते हैं -1 -2 -3 -4, और इधर x डैश है तो x के नेगेटिव नंबर लेते हैं -1 -2 -3 -4। अब पहले हम पहली टेबल से ग्राफ बनाएंगे। पहली टेबल में x की वैल्यू यदि 0 है तो y की वैल्यू आई थी 3, x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है 3, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा 0 और 3। ठीक है, अब x की वैल्यू यदि 3 ली है तो y की वैल्यू आई है 1, x की वैल्यू 3 ये है, y की वैल्यू 1 ये है, तो जहां पर ये दोनों जाकर के मिलते हैं ये हो गया हमारा 3 और 1। ठीक है, दोनों को मिला करके एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इस पर दूसरे टेबल की ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू यदि 0 ली है तो y आया है 3, x की वैल्यू 0 ली है तो y आया है 3, ये पॉइंट आ गया वही वाला। फिर हमने x की वैल्यू 3 ली है तो y की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 3 ये है और y की वैल्यू 1 ये है, ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मिला करके एक लाइन खींचते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहली लाइन थी उसी के ऊपर से दूसरी लाइन आ गई। ठीक है, यानी ये कोइंसाइड हो गए। इसका मतलब ये एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशन हैं इसमें। समझ आ गया होगा। एक और ले लेते हैं। पहली इक्वेशन लेते हैं x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करके पहले इसकी टेबल बनाते हैं। सॉल्व करने के लिए हम y को इधर रख लेते हैं, 2y इक्वल टू 4 को इधर करेंगे प्लस का हो जाएगा, x को इधर करेंगे माइनस x हो जाएगा, या y इक्वल टू 4 माइनस x अपॉन 2। अब इसकी बनाते हैं एक टेबल। x y, x को लेते हैं 0 तो y आ जाएगा 4 माइनस 0, 4 हो गया, 4 बाई 2 हो गया 2। x को लेते हैं 2 तो 4 माइनस 2 बच गया 2, 2 बाई 2 हो गया 1। अब लेते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं, y को इधर रख लेते हैं, ये 4y इधर है, इधर हो गया 0, इधर 2x को इधर माइनस 12 को उधर करेंगे प्लस 12 हो जाएगा, और 2x को माइनस करेंगे इधर आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा। यानी y इक्वल टू इस 0 की इधर कोई वैल्यू है नहीं, ऐसे कैसे रख देंगे 12 माइनस 2x तो यहाँ है ही, ये 4 आ जाएगा अपॉन में। अब बना लेते हैं इसकी एक टेबल x y। चलो x की वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये होगा 2 इंटू 1, 2 हो गया, 12 माइनस 2 हो गया 10, और 10 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। यहाँ हो गया 1 रखा तो ये हो गया
2, 12 माइनस 2 होगा 10, 10 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 2.5। ठीक है, अब लेते हैं हम 0, यदि 0 लेते हैं 0 हो गया, 12/4 बच गया तो y आ जाएगा 3। अब बना लेते हैं एक ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0 होता है, ओरिजिन होता है इसका, ठीक है। अब लेते हैं x 0 है तो y है 2, x 0 है तो y है 2, ये पॉइंट आ गया 0 एंड 2। फिर x यदि 2 है तो y की वैल्यू 1 है, x 2 है y 1 है, ये दोनों जहां पर मिलेंगे ये आ गया हमारा 2 एंड 1, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये बन गई एक लाइन। अब दूसरा ग्राफ लेते हैं, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 2.5, x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 2.5 ये है, ये दोनों जहां पर मिलेंगे ये आ गया हमारा 1 एंड 2.5। ठीक है, अब x की वैल्यू यदि 0 है तो y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू 0 ये है और y की वैल्यू 3 ये है, यहां पर दोनों मिल जाएंगे तो ये आ गया 0 एंड 3। ठीक है, अब इसको और इसको मिला करके बढ़ा लेते हैं, ये बन गए दोनों इक्वेशंस के ग्राफ। जरा ध्यान दें, ये लाइन और ये लाइन कहीं पर मिल रही हैं? नहीं, हम इधर भी कितना ही बढ़ा लें, इधर भी कितना ही बढ़ा लें तो ये कहीं पर नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और यदि ग्राफ में पैरेलल लाइन आ जाती हैं तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अंत में हमें क्या प्राप्त हुआ, रिजल्ट क्या निकला, यदि दो लीनियर पेयर लेते हैं हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। यूनिक सॉल्यूशन यानी केवल एक सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। और यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2 और इक्वल नहीं आए c1 अपॉन c2 के, तो ये याद रखना, यदि तीसरा इक्वल नहीं आता है तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। और यदि a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 और इक्वल ही आ जाए c1 अपॉन c2 के, यानी तीनों इक्वल आ जाएं, तो ये पैरेलल लाइन बन जाती हैं, और पैरेलल लाइन बन नहीं तो ये एक दूसरे के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 इक्वल आ जाए c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल आ जाएं तो एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन आ जाती है, तब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। आशा है ये इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी। इससे आगे अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको इसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ लाभ मिल रहा है, समझ आ रहा है, तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और साथ ही सब्सक्राइब कर दें। एक लंबा ओम बोल करके आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।